आजकल ईरानी मीडिया साम्राज्य विस्तार पर चर्चा कर रही है और ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर ट्रंप ने अब एक और गलती की, एक और सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया तो ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी। अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि ईरानी मीडिया में यह चर्चा तब शुरू हुई जब IRGC का सीक्रेट प्लान लीक हुआ। तो क्या अब ईरान फिर से किंगडम ऑफ पर्शिया का निर्माण करने के लिए पहला कदम बढ़ाने जा रहा है? पहला लक्ष्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोलना, दूसरा लक्ष्य है ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना और तीसरा लक्ष्य ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास समुद्र में अमेरिका ने खास तरह के युद्धपोत भी तैनात कर रखे। अमेरिका ने इस क्षेत्र में USS बॉक्सर को भेजा है, जिस पर 2500 नौसैनिक मौजूद। इसके अलावा USS त्रिपोली भी तैनात है, जिस पर 2200 नौसैनिकों की तैनाती की गई। जंग के लिए ट्रंप ने 3000 पैराट्रूपर्स को भी भेज दिया है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में इस वक्त अमेरिका के कुल 50,000 नौसैनिक मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप खर्ग आइलैंड पर कब्जे का अभियान लॉन्च करने की तैयारी में। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास अमेरिका के 150 से ज्यादा फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में फारस का नियंत्रण अब के इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की के हिस्सों पर था। मध्य एशिया में फारसी असर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और अजरबैजान तक फैला हुआ था। साम्राज्य दक्षिण एशिया तक भी पहुंच गया था। ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों, खासकर बलूचिस्तान और सिंधु घाटी पर भी नियंत्रण करता था। फारसी ताकत अफ्रीका, खासकर मिस्र और लीबिया के कुछ हिस्सों तक भी फैली हुई थी। यूरोप में फारसी राज उत्तरी ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन के कुछ हिस्सों, आर्मेनिया और जॉर्जिया समेत कॉकेशस इलाके तक फैला हुआ था।